आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में एमडीसी पे इंग्लिश का मोस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी के अंदर से आपके एग्जाम में आएंगे। इससे पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों कि व्हाट इज लिटरेचर, राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और यहाँ से आपका सिर्फ ये 15 नंबर का नहीं, कभी कभी 1 नंबर में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सिर्फ दे देगा कि व्हाट इज लिटरेचर 1 नंबर में, और 5 नंबर का भी बन सकता है। ये मत समझना कि ये सिर्फ 15 नंबर का ही है। यहाँ से 15 नंबर का तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में 1 नंबर का और 5 नंबर का भी बन जाएगा। यानी कि साहित्य क्या, अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत टिप्पणी लिखना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कमेंट वन द मेन थीम ऑफ टोरू दत्त द लोटस। जो टोरू दत्त के द्वारा जो लोटस लिखा गया था, ठीक है, उस पर आपको क्या करना, कमेंट लिखना है। ठीक है, यानी कि टिप्पणी लिखना आपको। ठीक है, यानी इसका हिंदी क्या है, तोरू दत्त की पुस्तक जो हमारा लोटस है, तोरू दत्त के द्वारा क्या लिखा गया था, हमारा पुस्तक एक लिखा गया था लोटस, यानी लोटस पोएट्री लिखा गया था। ठीक है, इस पर मुख्य विचार पर आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करना, कुछ नहीं करना है। जो टोरू दत्त के द्वारा लोटस लिखा गया था ना, उस पूरे कहानी को आप जाकर के यूट्यूब में या गूगल में देख लीजिए। उससे रिलेटेड कहीं भी तोरू दत्त या तो फिर लोटस से आपको देखने को मिल जाए, समझ आना कि वही चैप्टर से, और आंसर आपको सेम डाल देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यही वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों। अगर आप इस कहानी को पढ़े रहेंगे तो इसका भी आंसर आप सेम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज़ क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन द लिली एंड द रोज। ठीक है, इन तोरू दत्त लोटस। जो तोरू दत्त लोटस जो हमारा ये पोएट्री है, जो कविता है, इसमें हमारा क्या होता है, लिली और रोज के बीच में क्या हो जाता है, झगड़े हो जाता है। तोरू दत्त के जो पुस्तक है लोटस, इसमें लिली और गुलाब के बीच में क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। इसका कारण बताना। तो जब आप इस पोएट्री को, यानी कि इस कविता को जब आप सुन रहे होंगे, ठीक है, आप उस चीज़ को जब आप कहानी सुनेंगे, जानेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लिली और गुलाब के बीच में झगड़े हो जाते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो ये दोनों एक ही हमारा चैप्टर से उठाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे तो दोनों साल पूछा गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और श्री अरविंदोस लाइफ। आने की देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ जो टैगर की पुस्तक हमारा कौन सा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी रविंद्रनाथ टैगर के द्वारा ये लिखा गया था। और श्री अरविंद की पुस्तक कौन था, लाइफ था। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक पर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं और लिखा गया, दोनों में से किसी एक पर आपको आलोचनात्मक सराहना लिखे, यानी कि इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, या तो आपको रविंद्रनाथ जी के बारे में इसमें बताना है, या तो फिर आपको अरविंदोस के बारे में बताना है। दोनों में से कोई एक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे और करके दिया है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, दोनों के बारे में नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। तो आप क्या करें, दोनों पढ़ के जाएं। ठीक है, दोनों पढ़ करके जाएं। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि ये वाला ना दे दे ये दे दे, या तो ये ना दे दे ये दे दे, या तो दोनों दे सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको दोनों पढ़ करके जाना है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के बारे में, रविंद्रनाथ जी के बारे में भी और अरविंदोस के बारे में भी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, क्रिटिकली एनालाइज वेरियस थीमेटिक कंसर्न्स इन ग्रीस कर्नाड। जिसका यहाँ पे क्या था, ग्रीस कर्नाड का द्वारा लिखा गया नागमंडल। यानी यहाँ पे आपको क्या करना दोस्तों, ग्रीस कर्नाड की जो नागमंडल लिखा गया था, ग्रीस कर्नाड के द्वारा क्या लिखा गया था, नागमंडल, इसका क्या करना, विभिन्न विषयगत चिंताओं का क्या करना, आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, अब 5 में देख सकते हो दोस्तों, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस एक ही पढ़ के जाना है। और ये सिर्फ किसके बारे में है, पाउलो कोयलो के बारे में। ठीक है, पाउलो कोयलो के बारे में जो क्या लिखा गया था, द अल्केमिस्ट। ठीक है, अल्केमिस्ट लिखा गया था। बस आपको एक यही देख करके जाना है, जो हमारा पाउलो कोयलो लिखे थे। क्या लिखे थे, ये हमारा अल्केमिस्ट लिखे थे। ठीक है, अल्केमिस्ट लिखे थे, ये सॉरी यहाँ पे अल्केमिस्ट लिखे थे। ठीक है, बस यही वाला आपको कहानी पढ़ करके जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाए, चाहिए ये क्वेश्चन आ जाए, चाहिए ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सारा का सारा हमारा अल्केमिस्ट के बारे में ही है। ठीक है, ये भी अल्केमिस्ट, ये अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट, और ये भी अल्केमिस्ट से ही रिलेटेड लिया गया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोर द रोल ऑफ
सिम्बोलिज्म इन पाउलो कोयलो के द्वारा क्या लिखा गया था? अल्केमिस्ट। यानी जो हमारा पाउलो कोयलो के द्वारा हमारा क्या लिखा गया था? अल्केमिस्ट। इसका आपको क्या करना? प्रतीकवाद की भूमिका का अन्वेषण करना आपको, ठीक है। यानी कि उसके बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? जो हमारे पाउलो कोयलो के द्वारा क्या लिखा गया था? अल्केमिस्ट लिखा गया था, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दूसरा में क्या है? इवेल्यूट करना द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन द अल्केमिस्ट के, ठीक है। जो अल्केमिस्ट के कथानक है इसका निर्माण का मूल्यांकन करना है। यानी उस चैप्टर पढ़ेंगे तो चाहे इस टाइप से क्वेश्चन देते, इस टाइप से देते हैं, बस आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। पाउलो कोयलो लिखा गया है, यानी कि अल्केमिस्ट लिखा गया है। ये वाला अल्केमिस्ट नज़र आ जाए या तो फिर पाउलो कोयलो नज़र आ जाए तो आपको समझ आना है कि वही है और वही आंसर आपको डालना है। तीसरा क्या है कि व्हाट आर द थीम ऑफ द नॉवेल द अल्केमिस्ट। देखो ये भी अल्केमिस्ट ही है, यानी कि उपन्यास द अल्केमिस्ट के विषय क्या है उसके बारे में बताना। सारा अल्केमिस्ट ही है, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी उसी से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इन द अल्केमिस्ट सेंटियागो लर्न्स मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ड्यूरिंग हिज जर्नी। विच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिज वाई, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि द अल्केमिस्ट जो हमारा था लेसन, उसमें सेंटियागो एक नाम है, ठीक है। वह अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सबक सीखता है। आपको क्या लगता है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है और क्यों? तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना दोस्तों, अल्केमिस्ट, इसी से आपका सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं कि 6 में हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, ठीक है। पिग्मेलियन जो किसके द्वारा लिखा गया था? जी.बी. शाउ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जी.बी. शाउ के द्वारा, ध्यान देंगे, जी.बी. शाउ के द्वारा क्या लिखा गया था हमारा? पिग्मेलियन, ठीक है। चलिए, यानी पिग्मेलियन नाटक के शीर्षक के महत्व पर चर्चा करना, या तो यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है दोस्तों इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से, डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड रोल ऑफ एलिजा डुलिटल, ठीक है। एलिजा डुलिटल। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कहाँ से आ गया? एलिजा डुलिटल, ये नाम कहाँ से आ गया? तो ये आपको नाम किस में देखने को मिलेगा दोस्तों? जो कि आप पढ़ेंगे पिग्मेलियन नाटक में। तो पिग्मेलियन नाटक में जो जी.बी. शाउ के द्वारा लिखा गया था उसमें एक लिया गया है, मतलब समझाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं उसका, ठीक है, उस टाइप से लिया गया है। किसके बारे में? तो ये हमारा लिया गया है एलिजा डुलिटल के बारे में। वो पूरा का पूरा जो कहानी है ना दोस्तों, वो एलिजा डुलिटल पर ही है, ठीक है। तो चाहे आपको कहीं अगर नाम ऐसा देखने को मिल जाए एलिजा डुलिटल, या तो फिर आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाए पिग्मेलियन, या तो जी.बी. शाउ, ये तो सब तीनों एक ही है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिफाइन करना ड्रामा एंड आइडेंटिफाई इट्स मेजर एलिमेंट्स इन डिटेल्स। यानी नाटक को परिभाषित करना तथा इसके प्रमुख तत्वों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समय लगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना था, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर को देखें, फिर सिलेबस को इसका देखें, फिर खुद का दिमाग लगाए, बुक के क्वेश्चन को देखें, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया दोस्तों। अब इतना क्वेश्चन आपको रट जाए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना बस पढ़ के चले जाओ, ठीक है।